मध्य प्रदेश में भूतों को मिल रहा है फ्री में राशन। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन विदिशा में ये अजीबोगरीब खेल चल रहा था। सिस्टम में बैठे राशन माफिया गरीबों के हक का राशन डकार रहे थे। विदिशा जिले की 390 दुकानों से 16 करोड़ की राशन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। हैरानी की बात यह है कि फर्जी नामों, मृत और प्रवासी परिवारों के नाम पर गरीबों का राशन हड़प लिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से सरकारी राशन वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है। राशन माफियाओं ने गरीबों के हक का राशन डकार लिया। जिला प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ है कि कोरोना काल के दौरान गरीबों के लिए भेजे गए राशन में करीब 16 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। ये गड़बड़ी 390 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर पाई गई है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कई दुकानों ने गरीबों के हिस्से का अनाज ही डकार लिया। अब प्रशासन इन दुकानों से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाय ने बताया कि शासन के आदेशों के तहत जांच पूरी कर ली गई है और सभी संचालकों को वसूली नोटिस जारी किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब लोगों को राहत देने के लिए मुफ्त राशन दिया जा रहा था, उसी दौरान कुछ दुकानों ने फर्जीवाड़ा कर सरकारी अनाज का उठाव दिखाया। कई जगह पर मृत लोगों और प्रवासी परिवारों के नाम पर भी एंट्रियां की गई। इस खुलासे से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और हर संचालक पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कि जो ज़िले में करीब 650 दुकानें संचालित हैं, जिसमें से 514 दुकानों का भौतिक सत्यापन एक टीम बना के शासन के निर्देशानुसार कराया गया है। 514 दुकानों का सत्यापन कराया गया, उसमें एक दल बनाया गया, अंतर्विभागीय दल है। खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर के हैं, सहकारिता के हैं और जो समिति संचालन कर रही है उसके प्रबंधक हैं। ऐसे 4 लोगों का एक दल बना के फिजिकली वेरिफिकेशन दुकान पर जाके टीम गई। उनने देखा कि जो स्टॉक फिजिकली वहाँ रखा हुआ है वो कितना है और पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिससे कि राशन का वितरण होता है उसमें कितना स्टॉक है, दोनों का मिलान किया। जो भी अंतर आया है उसको कमी बताया गया कि वो अंतर क्यों है। उसको उनने अपने पेपर्स पे लिया और दस्तावेज़ तैयार किए। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट हमको उनने प्रस्तुत की कि इतना इतना ये खाद्यान्न का उसमें अंतर है और उसका वैल्यूएशन किया कि ये काफ़ी लंबे समय से, लगभग कोरोना काल के समय का है अंतर, उनका ऐसा कहना है। तो उसमें फिर एक एवरेज दिया गया कि 4 साल का है तो इसका क्या कॉस्टिंग क्या होगी, क्या रिकवरी होगी। उसके अकॉर्डिंग उनका लिया गया कि इन 4 सालों का जो भी इकोनॉमिक कास्ट आती है गेहूं की, चावल की, उस इकोनॉमिक कास्ट का एवरेज निकाल के उन पर और राशि अधिरोपित करने की प्राइमरी कार्रवाई की गई है। दुकान का तो देखना पड़ेगा किसमें है, लेकिन तहसील में सिरोंज और नटेरन जो है ना, इसमें अनुभाग में 5-5 करोड़ करीब का है। नहीं, कोरोना कॉल में एफआईआर का आइडिया नहीं है, लेकिन एफआईआर तो अभी भी इसके पहले भी हुई हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है और उनके पास स्टॉक नहीं मिला है या उनने ब्लैक मार्केटिंग कर दी गई है, तो उसकी एफआईआर ज़िले में भी दर्ज कराई गई हैं। अभी जो प्राइमरी हम लोगों ने निकाला 390 दुकानों का जो कैलकुलेशन निकाला है, उसमें करीब जो हमारा 16 करोड़ का निकला है। अभी ये प्राइमरी है। इसके बाद फिर जो भी दुकान आवंटन प्राधिकारी अधिकारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी अनुभागीय अधिकारी हैं, नगरीय क्षेत्र में मैं हूँ, तो उनको एक नोटिस जारी करेंगे और उसका विस्तृत विवरण देंगे कि आपकी दुकान पे ये दल गया, आपके समक्ष जांच की गई और स्टॉक कम पाया गया जिसकी आपसे रिकवरी की जाना है। इसके संबंध में उनको सूचना पत्र जारी किया गया है और उसके जवाब के बाद फिर वो पूरा कैलकुलेशन निकाला जाए कि वास्तविकता में कितना इनसे हमको रिकवर करना है और उतना उनके फिर जो शासन के अभी निर्देश हैं कि रिकवरी कैसे की जाए। तो रिकवरी में जो हम उनको कमीशन दे रहे हैं, दुकान को मंथली कमीशन दे रहे हैं, संस्था को कमीशन जाता है। 4 दुकान यदि कोई संचालित कर रहा है तो इन 4 दुकानों को एक संस्था को कमीशन जाता है। उस कमीशन से सिस्टमेटिक रूप से उनसे रिकवरी की जाएगी। 20% पर मंथ के हिसाब से जो उनको कमीशन दे रहा है उसमें से 20% हम काटेंगे ताकि उसकी आजीविका भी चलती रहे और शासन की रिकवरी भी राशि की हो जाए। रिपोर्ट के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई केवल रकम वसूलने तक ही सीमित रहेगी या फिर दोषियों पर एफआईआर भी दर्ज होगी। महामारी के समय जब हर परिवार मुश्किल में था, तब दुकानदारों ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। ये घोटाला न केवल भ्रष्टाचार की कहानी कहता है, बल्कि सरकारी योजनाओं की सच्चाई भी उजागर करता है। विदिशा जिले का ये मामला पूरे मध्य प्रदेश के पीडीएस सिस्टम के लिए चेतावनी बन गया है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि दोषियों पर कब तक सख्त कानूनी कार्रवाई होती है, ताकि भविष्य में कोई भी गरीबों के हिस्से का अनाज हड़पने की हिम्मत न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, विदिशा।